दिल्ली में 67 सीटों की सरकार बनाने और पंजाब गोवा में करारी हार झेलने के बाद पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी। चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन आप जिस हालात में एमसीडी का चुनाव लड़ रही है, उसने आपके लिए एमसीडी चुनाव को पार्टी की साख का चुनाव बना दिया है। जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अब तक अपने उम्मीदवारों का नाम तय नहीं कर पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय करके एमसीडी चुनाव जीतने के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी इस चुनाव को कितना अहम मानती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रियों से लेकर आपके तमाम विधायक अपने अपने इलाके में आप उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। काफी जाना, ये स्कूल बनवाए हैं, सारे काम किए हैं उन्होंने, यहाँ आके बहुत कुछ किया है उन्होंने यहाँ आके। क्या बातचीत की उन्होंने लोगों से? काफ़ी बातचीत की उनसे, लोगों से उन्होंने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी सुधार किया है उन्होंने, काफ़ी सुधार किया है। सुबह निकलते हैं 8 बजे, डोर टू डोर जाते हैं, रो में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, अपना परिचय देते हैं, सब कुछ करते हैं। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए आप अपना प्रचार का परंपरागत तरीका डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही है। आपके उम्मीदवार अपने वार्ड के कोने कोने में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करते हैं। उनको दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एमसीडी में बीजेपी की नाकामी का हिसाब किताब बताकर लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बार हमने थोड़ा अलग किया है, हम लोगों से डायरेक्ट मिल रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गंदगी, चारों तरफ गंदगी की मारामारी हो रही है। लोग हमें बताते हैं कि हमें ये एमसीडी से हमें इतना परेशान है। हम उन्हें समझाते हैं कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के क्या क्या काम है, तो वो कहते हैं कि हमें एमसीडी के बारे में पता ही नहीं था, हम सोचते दिल्ली सरकार कर रही है। हम लोगों को इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारा काम क्या है, अब हमें भी लेके आओ। आपने हमें निगम पार्षद MLA बनाया है, अब हमें निगम पार्षद के लिए हमें लेके आओ। अरुणा तोमर जी पूरा सहयोग कर रही हैं, वो डोर टू जाती हैं, लोगों की परेशानी सुनती हैं और हाथों समाधान भी करते हैं। ऐसा प्रचार सुबह भी होता है और शाम को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के लिए एक दिन में कम से कम 400 घरों तक पहुंचने का टारगेट तय किया गया है। मार्च की शुरुआत से शुरू किए गए डोर टू डोर प्रचार की पहुंच लाखों घरों तक पहुंच चुकी है। आपने इस महीने के आखिर तक दिल्ली के करीब 46 लाख घरों तक अपना संदेश पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रचार पर पार्टी नेताओं की पैनी नजर है। उम्मीदवारों को हर रोज प्रचार की पूरी जानकारी पार्टी दफ्तर तक पहुंचानी होती है। हमको भी, हम सभी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी महिला वॉलंटियर्स हैं, हमारे यूथ हैं हमारे साथ, हम सभी लोग जाते हैं और अपने अपने तरीके से हम बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने 2 सालों में क्या काम किए हैं और आगे हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं मंडावली में और ये अरुणा तोमर जी सन 1980 से यहाँ रह रही हैं और उन समस्याओं को समझती हैं। हमारा प्रयास है कि कम से कम हम 200 से लेकर 250 घर तक हम है कि हम उनकी समस्याओं को समझ भी सकें। हमारे साथ एक रजिस्टर रहता है, किसी की राशन की परेशानी है, किसी के आधार कार्ड की परेशानी है, किसी की वोटर कार्ड की परेशानी है, किसी की नाली की है। अभी हमें मिल रहे थे तो वहाँ पे बिजली की लाइट की परेशानी थी, तो वो सारी समस्याओं को हम लिख रहे हैं। शाम के प्रचार में प्रोजेक्टर पर लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश भी दिखाया जाता है। जाहिर तौर पर प्रचार के शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत झोंककर आप इस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाने और पंजाब गोवा की हार के डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अपनी इस कोशिश में आप कितनी कामयाब होगी, इस बात को एमसीडी के नतीजे तय करेंगे। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।